नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। बांधवगढ़ विधानसभा का भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन स्थानीय सामुदायिक भवन में भारी संख्या में उपस्थित युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का भव्य सम्मेलन संपन्न हुआ। सर्वप्रथम सम्मेलन के मुख्य अतिथि बांधवगढ़ विधानसभा के विधायक शिव नारायण सिंह, जिलाध्यक्ष दिलीप पांडे, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश शर्मा, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह और अन्य वरिष्ठ जनों के द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सिंह ने सभी उपस्थित अतिथियों और युवा साथियों का अभिवादन करते हुए इस सम्मेलन की रूपरेखा को विस्तृत रूप से सबके समक्ष रखा और आगामी कार्यक्रमों के बारे में बताया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा, धनुषधारी सिंह चंदेल, ज्ञानेंद्र शुक्ला एवं युवा मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभारी पूजा देवी सिंह के द्वारा भी सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को विस्तृत रूप से युवाओं के समक्ष रखा गया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किए जा रहे अंत्योदय, सुशासन, सुरक्षा एवं विकास में हो रहे अद्वितीय कार्य को सभी वक्ताओं ने युवाओं के समक्ष रखा। इस दौरान भारी संख्या में बांधवगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता एवं नगर नौरोजाबाद के भारतीय जनता युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष चंदन श्रीवास सहित युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हमारे बांधवगढ़ विधानसभा का युवा मोर्चा का सम्मेलन यहाँ पर संपन्न हुआ, जिसमें पूरे पांचों मंडल से, सुदूर अंचलों से युवा कार्यकर्ता आए, नव मतदाता आए, जिनका हमने सम्मेलन किया है। युवा मोर्चे के जो दो बड़े कार्यक्रम हमको प्राप्त हुए थे प्रदेश नेतृत्व से, खिलते कमल और खेलेगा मध्य प्रदेश, उस निमित्त हमने यह सम्मेलन किया है। इसमें युवा नीति पर भी चर्चा हुई है। पूर्व में प्रदेश नेतृत्व ने हमसे, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमसे सुझाव मांगे थे। उन जो हमने पांचों मंडलों से सुझाव लिए, जिनसे वो सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए सम्मेलन जी। आज हमने उमरिया जिले में युवा मोर्चा ने एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, युवा सम्मेलन, जो कि हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष भाई वैभव पवार जी ने यह आग्रह किया है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी ने यह आग्रह किया है कि हमको युवाओं को जोड़ना है, भाजपा की मानसिकता से जोड़ना है और उन्हें हर कार्य में आगे लेके आना है। इसीलिए हम विभिन्न प्रकार के युवाओं को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। खेल के क्षेत्र में हम कबड्डी, खो खो, इन सारी चीजों को लेकर के आए हैं और गांव-गांव तक जाएंगे, बूथ बूथ तक जाएंगे, युवाओं को खिलाएंगे और उन्हें मजबूत बनाएंगे। ये हमारे प्रदेश की मंशा है और इसी को लेकर के आज हमने ये भव्य आयोजन किया। अभियान जनता युवा मोर्चा द्वारा चल रहा है। उसी कार्यक्रम में आज मेरे विधानसभा बनाया गया। भारी तादाद में और हमारे विचारों पूरे जो देश धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। जवालीपुरम में निशुल्क शिक्षा संस्था द्वारा महापौर जगत बहादुर अन्नू के नेतृत्व में एकीकृत शासकीय माध्यमिक विद्यालय कचपुरा गढ़ा में वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि जबलपुर जिले की शासकीय स्कूलों में इस तरीके का वार्षिक महोत्सव का कार्यक्रम किया जाएगा। शासकीय विद्यालय कचपुरा में आज यहाँ पर एनुअल फंक्शन का आयोजन किया गया और बड़े खूबसूरत तरीके से यहाँ पे मनाया गया। कल्चरल एक्टिविटीज़ भी छोटे छोटे बच्चों ने की, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी भी हुई और शाला के जो बच्चे हैं उन्होंने तो मेहनत की, उनके साथ साथ उनके शिक्षकों ने बहुत मेहनत की और हमारे शहर के समाज सेवी सचिन यादव जी ने अपने स्कूल से टीचर्स को लाके, स्टूडेंट्स को लाके यहाँ पर ट्रेनिंग कराई। ट्रेनिंग करा के इसमें जो और उत्कृष्टता लानी थी वो लेके आए। स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। ऐसे ही हम लोग शिक्षक चाहते हैं, ऐसे ही प्राचार्य चाहते हैं हम लोग
के अपने बच्चों पे ज़्यादा से ज़्यादा जो इनपुट दे सके उनको देना चाहिए। हम लोग ऐसी शालाओं के लिए आगे जो कर बन पड़ेगा उसको ज़रूर से करेंगे, चाहे स्मार्ट करना हो, चाहे उनके डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बच्चों के डेवलपमेंट की बात हो, वो सब हम लोग निश्चित तौर पर करेंगे। हमारा प्रयास है कि जबलपुर शहर के ऐसे 7 नगर निगम स्कूल में हमारी संस्था द्वारा निःशुल्क सेवा करके शासकीय स्कूल को किसी भी तरीके से इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल करने का काम करें। जिस तरीके से पूरे देश में इंग्लिश मीडियम का बोलबाला बढ़ रहा और सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, संस्था द्वारा ये निर्धारित किया गया है और हम लोग का एक प्रयास है, पहला प्रयास हम लोग ने आज गढ़ा में किए हैं। हम पूरे जबलपुर शहर के लगभग सभी शासकीय स्कूल में इस टाइप के कार्यक्रम करेंगे और बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे और उनको भी उन्हीं छात्राओं के साथ खड़ा करने का प्रयास करेंगे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे करते हैं। और इसी कार्यक्रम में आज महापौर जी ने जो बच्चों को सरकारी गोद लेके काम किया है वो एक सराहनीय कार्य है और इस कार्यक्रम को बल मिलेगा, ऐसा मैं आशा करता हूं कि जबलपुर शहर के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हों और सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी प्रोत्साहित करें और वो भी इस देश में अपना नाम रोशन करते हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। जिले के पाटन में तहसील ग्राम पंचायत बरोदा में किया जा रहा है मानसरोवर तालाब का निर्माण, जहां 3 आदिवासी परिवारों की 3 एकड़ जमीन जहां वो 50 साल से काबिज थे, वहीं प्रशासन पंचायत द्वारा खोदा जा रहा मानसरोवर तालाब पंचायत द्वारा आदिवासी को नहीं दी जा रही जानकारी, वहीं अधिकारियों ने पहुंचकर मानसरोवर तालाब का कार्य शुरू करवाया, जहां प्रशासन द्वारा 5% काम मशीनों के द्वारा और बाकी मजदूरों के द्वारा कराया जाना सुनिश्चित रहता है। वहीं सरपंच पति द्वारा कराया जा रहा है मानसरोवर तालाब का निर्माण। जेसीबी मशीन द्वारा आदिवासी परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। गुजर बसर के लिए जमीन नहीं है, जहां पर एक तरफ सरकार द्वारा आदिवासियों को जमीन व पट्टे दिए जा रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत बड़ौदा में आदिवासी परिवार को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। अभी हमको जब जानकारी लगी थी, तहसीलदार जी या आरआई पटवारी जी सब लोग सीओ साहब आए रहे, तो उन्होंने बताया कि हाँ अमृत सरोवर का निर्माण करना है। तो ये फाइल शायद पहले बन चुकी थी, तो उसके बाद यहाँ काम लगा, नापाप हुआ और काम चालू हो गया। अब पहले से काबिज तो है, किसान यहाँ फसल भी लगी है। तो यहाँ ये कब से काबिज है? अब ये तो बहुत दिन से हैं यहाँ पर। और नाम बताइए। जी, प्रदीप पटेल, ग्राम पंचायत बड़ौदा मुख्य सरपंच। आदिवासी संगठन से ब्लॉक उपाध्यक्ष राहुल सेन इकराम प्रशासन से ये बात रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर जब हमारे आदिवासी भाईगण 50 साल से काबिज हैं, उन्होंने बंजर भूमि को मेहनत करके खून पसीना बहा के ज़मीन को उपजाऊ बनाया और अपने घर की रोजी रोटी चला रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन द्वारा मानसरोवर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। अच्छी बात है, लेकिन आदिवासी भाइयों की ही जगह पर क्यों? ये आदिवासियों के साथ ही अन्याय क्यों? तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि आप और भी जगह हैं सरकारी जो उस पर मानसरोवर का कार्य करें तो अच्छा है। आदिवासियों के साथ अन्याय हमेशा होता आया है और आगे भी यही काम चल रहा है। ऐसा हम आदिवासी भाई बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर अभी हमारे इनके लिए न्याय नहीं मिला तो हम ऊपर तक कार्रवाई करेंगे और प्रशासन, तहसीलदार, कलेक्टर साहब तक जाएंगे, लेकिन ये अन्याय आगे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रशासन से यह है कि सतर्क हो जाएं और अब हम एक संगठित होकर कार्य करेंगे और इसका विरोध भी खुल के करेंगे। जय आदिवासी, एक तीर एक कमान। मध्य प्रदेश आदिवासी संगठन का अध्यक्ष हूँ। यहाँ हम लोग को खबर मिली कि यहाँ पे आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, इसी विषय में हम लोग यहाँ पहुँचे। यहाँ आके पता चला कि हमारे आदिवासी भाई जो हैं ये पिछले 50 साल से यहाँ काबिज हैं। इन्हें बंजर भूमि को यहाँ 50 साल से कब्जा किया और मतलब बहुत मेहनत की है। छोटे छोटे बच्चे रहे, हमारे पति नहीं हैं और अभी तक करते रहे और अब ऑब्जेक्शन उठा लिया। हम कैसा करें, कैसे हम अपना पालन पोषण करें, कैसे हम? इसके अलावा आपके पास जमीन नहीं है? नहीं है सर। तो आप यहाँ कितने वर्ष से काबिज किए थे? 50 साल हो गए। मैं आदिवासी मध्य प्रदेश संगठन पाटन से हूँ और मैं इनकी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। इनने कल मेरे को कॉल किया कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो रहा है यहाँ, हम लोग यहाँ पर 50 साल से काबिज हैं और 3-4 किसान हैं लोग,
तो मैंने कहा ठीक है भाई, हम लोग आते हैं कल परसों। तो कल आने का था तो कल कैंसिल हो गया, कल आज आए हम लोग। आए देखे तो स्थिति है कि यहाँ पर मानसरोवर का कार्य चल रहा है, JVC खड़ी सामने, मिट्टी खोद रही, मिट्टी बेची भी जा रही शायद, ऐसा मेरे को सुनने में आया। तो मैंने कहा चलो भाई हम मदद करते हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी भोले वाले सीधे साधे बेचारे बोल नहीं पाते, कर नहीं पाते। अगर ये काम यहाँ नहीं रुकेगा तो हम लोग आगे और कार्रवाई करेंगे। और हमारे मध्य प्रदेश आदिवासी संगठन से हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। पाटन ब्लॉक से हमारे जगदीश ठाकुर जी भी आए हुए हैं और हमारे सभी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित हुए। हम चाहते हैं कि हमारे इन गरीब आदिवासियों को न्याय मिले, क्योंकि इनके बच्चे, बीवी बच्चे, बाल बच्चे कहाँ जाएंगे साहब, बताओ आप क्या खाएंगे। अगर 1-1.5 एकड़ ज़मीन में कागज़ की है, लोगों ने तो 20-30 एकड़ में कागज़ किया, उधर क्यों नहीं तला खुद रहा। यहाँ 50-60 एकड़ बताई जा रही सरकारी ज़मीन, वो कहाँ। नाम मेरा भगवान दास गर्दी थी, मध्य प्रदेश आदिवासी संगठन से संरक्षक के पद पर हूँ। सर ये है कि हम लोग यहाँ पर ये खेती करते रहे, यहाँ पर हमारे बुजुर्ग लोग रहे जो कोई 50 साल करीब से। तो यहाँ पर जो निर्माण ये तालाब का है, तो हम तो बेकार हो जाएंगे। तो इस जमीन में आप लोग 50 साल से काबिज थे, अभी तक आप लोगों को इसका पट्टा वगैरह नहीं नहीं, रसीदें भर रही हैं हम लोगों के पास जड़वाना वाली। जबकि प्रशासन और प्रदेश सरकार अभी आदिवासियों के लिए जमीन पट्टे पर उनको काबिज कर रही है। नहीं जी अभी अपन को नहीं हुई है, इसका स्वीकृति नहीं भैया अभी। तो अभी क्या हो रहा है इस जमीन में, क्या कार्य चल रहा है इस जमीन? इस जमीन पे वो सरोवर का चल रहा है। इसकी जानकारी आप लोगों को दी गई थी? नहीं दी गई थी इसकी। नाम बताएं आप अपना। कुलदीप। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। शराब पीने के लिए पैसा न देने पर बुजुर्ग के हाथ से 3000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गए 2 युवक। शहडोल से प्राप्त जानकारी के अनुसार राधेश्याम विश्वकर्मा पिता बरसाती विश्वकर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी मदन एजेंसी के पीछे वार्ड नंबर 15 में शहडोल कोतवाली में आकर शिकायत की कि जब ये लेबरों के साथ अपने घर बैठे थे तभी चुम्मू अपने साले के साथ मेरे घर पर आया और मुझसे दारू पीने के लिए पैसे मांगने लगे। जब मैंने मना किया तो मेरे हाथ से 3000 रुपए लेकर भाग गया। फरियादी राधेश्याम ने यह भी बताया कि मैंने बीती रात 100 डायल पर फ़ोन लगाकर पुलिस को अपनी शिकायत बतानी चाहिए, फिर भी 100 डायल नंबर पर फ़ोन नहीं उठाया गया। फिर मैंने सुबह होने का इंतज़ार किया और सिटी कोतवाली पर आकर अपनी आप बीती सुनाई। और अब सवाल ये उठता है कि नशा करने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वो किसी के घर के अंदर घुसकर उनके हाथों से पैसा भी छीनकर भाग जाते हैं। क्या हो गया चाचा? शाम को 7 बजे एक चुम्मू गया और जाने के बाद में बोला कि हमको दारू पीने का पैसा दो, तो मैं बोला पैसा नहीं है अभी। उसके बाद में वो पैसा मैं लेबर का वहाँ रख दे रहा था, तो लेबर का पैसा हमारे हाथ से छीन के लेके चला गया। फिर आपने क्या किया? हमने रात को नहीं आ पाया था ना, फिर मैं दूसरे दिन उसी तो दिन, आपने उसी रात में आपने? हाँ, उसी दिन मैं एम्बुलेंस को 100 नंबर को लगाया रहा। फिर 100 नंबर आई? नहीं आई। फिर उसके बाद आपने इसकी शिकायत? थाना आया। क्या नाम है आपका? राधेश्याम विश्वकर्मा। और आपके साथ क्या किया? हमारे साथ वो 3000 रुपया छीन के लेके चला गया। कौन कौन, क्या नाम है उनका? एक का नाम चुम्मू है। हाँ। एक चुम्मू का साथ में रहा उसका साला, उसका नाम मेरे को नहीं पता है। कौन से वार्ड में रहते हैं आप? मैं 15 नंबर वार्ड में रहता हूँ, मदन एजेंसी के पीछे। माँ बाप से सबसे समझूंगा भाई, कैसे वापस ले लूँगा केस को, अपने परिवार समझ के मैं आपको बताता हूँ। बोले हाँ। फिर इसके बाद फिर दबाव बनाया इसने कि अभी तक आपने बताया नहीं, अपने परिवार वालों से आपने समझा क्यों नहीं अभी तक कि मतलब में आप केस वापस ले रहे कि नहीं ले रहे हो। अगर आप केस नहीं लेते हो तो इसी में केस लेने में ही आपकी भलाई है, इसी में आपका सार है, नहीं तो फिर मैं आपको उल्टा सीधा फंसा दूंगी। इसके बाद दोबारा फिर ये आई कि आपके विचार में क्या हुआ, आप केस वापस ले रहे कि नहीं ले रहे। जब मैंने केस वापस लेने के लिए साफ मना कर दिया वकील से पूछ के अपने कि वकील साहब वो केस वापस लेने को बोल रही है, तो वकील ने बोल दिया भैया ऐसा नहीं होता है। तो इसने मेरी जाके सेपरा थाने में झूठी निराधार रिपोर्ट की इसने। इसके बाद ये एसपी ऑफिस गई, एसपी ऑफिस में मेरी झूठी निराधार रिपोर्ट की मेरी, जहाँ से मेरे पास फ़ोन आया उनकी रिगार्डिंग मेरे पास आज भी है। उन्होंने मैंने यहीं से जानकारी दे दी कि सर मेरा कुटुंब न्यायालय में मामला लंबित है और कुटुंब न्यायालय में चल रहा है,
तो उनने कहा धन्यवाद भैया, आपने जानकारी दे दी क्योंकि ये आपकी शिकायत करने आई थी। तो उनको समझाई भी दे के बता दिया कि भाई आपके जब न्यायालय में केस चल रहा है तो इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, आप दोनों ही समझें और कोर्ट से समझें आप, है ना। मैं अशोक कुमार झारिया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनागर, यहाँ मैं पदस्थ हूँ फार्मासिस्ट के पद पर, और ये मेरे को झूठी रिपोर्ट कर करके फंसाती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। 11वां वेतन को लेकर 5 ट्रेड यूनियन के द्वारा महाप्रबंधक कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। SCCL जोहिला क्षेत्र के 5 ट्रेड यूनियन के द्वारा अपनी जायज मांगों को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष सैकड़ों की तादाद में उपस्थित होकर किया धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन उपरांत महाप्रबंधक के नाम सौंपा ज्ञापन। वहीं 5 ट्रेड यूनियन के द्वारा 11वां वेतन समझौते को लेकर यह भी कहा गया है कि अगर हमारी यह मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और सभी खदानों का प्रोडक्शन बंद कर दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ महाप्रबंधक की होगी। शम्मी खान नियाजी की रिपोर्ट। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा पूरे कोयला उद्योग में 5 ट्रेड यूनियन कार्यरत हैं और हमारा जो वेतन समझौता 11वां है वो 1 जुलाई 2021 से लंबित है और 7 बैठक होने के बाद भी प्रबंधन के द्वारा नकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। प्रबंधन ये हमारी जो है वेतन लागू करने के लिए नहीं मान रही है। इस वजह से हम इसको अब हड़ताल पे जाने का निर्णय हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा। चेतावनी के रूप में आज हम 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे कोल इंडिया के सभी खदानों में, सभी महाप्रबंधक मुख्यालयों में इसी प्रकार ज्ञापन प्रेषित किया जा रहा है 5 श्रम संगठन के द्वारा। जबकि पिछली जो हमारी 9वां 10वां 8वां जो भी वेतनमान था वो 10 महीना 11 महीना 12 महीना मिल चुका था। इसको 1.5 साल हो चुके, कम से कम 18 महीना के लगभग मतलब बीत चुका है। लेकिन प्रबंधन द्वारा लेटर लतीफा किया जा रहा है, जानबूझ के हम लोग को जो वेतनमान मिलना चाहिए था 11वां नहीं दे रहे हैं। इसके चलते आज ये संघर्ष करने की हमारी आज स्थिति हुई है। हमारे कोल इंडिया के 5 जो ट्रेड यूनियन है, BMS है, एटक है, HMS है, C2 है, इंटक है, उन्होंने अपने साथियों के साथ तय किया है कि अगर ये आगे जो हमारी रणनीति बनने वाली है, रांची में जनवरी में हमारी 5 ट्रेड यूनियन का एक संयुक्त सम्मेलन होने वाला है, उसमें हमारी ये रणनीति बनने वाली है कि अगर प्रबंधन जल्दी से हमारा 11वां वेतनमान नहीं देती है तो हम व्यापक आंदोलन, यहाँ तक कि हड़ताल में भी हम जाने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका पूरा खामियाजा ना पूरे प्रबंधन को भोगना पड़ेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी। मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी हमारा जो NCWA 11 है, जो मतलब हमारा जुलाई के महीने में खत्म हो गया 2021 में, और लगभग 1.5 साल उसी की मांग को लेकर के 28% बढ़ोतरी के साथ हमारा 11वां वेतन समझौता लागू किया गया। लेकिन सरकार और प्रबंधन जिस तरीके से नाटक कर रही है, आप देखें कि कोरोना काल में कोयला मजदूरों ने जो देश के अंदर लगभग 72% बिजली में अपना योगदान देते हैं और 80% कोई मतलब बिजली बना करके देते हैं, मतलब देश जिसमें उजाला होता है ग्राम पंचायत से लेकर मतलब संसद तक, सिर्फ कोयला मजदूर अपने काम पे लगा रहा, उत्पादन किया। और सरकार ने कोरोना काल की वजह से भी 17,000 करोड़ से ऊपर का फायदा कमाया। और जो ये 5 साल का समझौता होने जा रहा है, इस 5 साल के समझौते में 24 तक सरकार लगभग 90,000 करोड़ रुपए जो है कोल इंडिया कमाएगी। उसमें एक छोटा सा हिस्सा जो हमारा 2,40,888 वर्कर के आसपास आज की डेट में कोल इंडिया में है, वो लगभग जो है 1,40,000 या 1 लाख के आसपास हो जाएगा 24 तक। मेन पावर घट रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है और हजारों फीट खदान के नीचे जा करके मजदूर कोयला निकालता है। मंत्री, मिनिस्टर, लोकसभा के सांसद जब खदानों में जाते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे, कैसे कोयला मजदूर काम करता है। इस कोयला कंपनी का मजदूर हिंदुस्तान के अंदर जो भी 256 पब्लिक सेक्टर है, उन पब्लिक सेक्टरों में सबसे ज्यादा मेहनत और जान जोखिम में डालकर खदान के अंदर जाता है। इसलिए DEP की जो गाइडलाइन है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ऑफ इंटरप्राइजेज जो बनाया गया है, इसका मतलब जो है इसमें लागू नहीं होता और पिछले बार लागू नहीं हुआ था। जब हमारा 2017 में
अक्टूबर के महीने में वेतन समझौता लागू हुआ। ये डीपी की गाइडलाइन आज की नहीं है, ये डीपी की गाइडलाइन 1965, 85, 90 में बनी थी और इसका जो मतलब न्यू पड़ा था वो तो 1950 से पड़ा था। 26 जनवरी 1950 को जब मतलब संविधान बना था उसी में लोकसभा की प्रकलन कमेटी बनाई गई थी। उसी में जो हमारे थॉमस साहब जो हमारे मंत्री थे हमारे आर्थिक मामले के, उनने इसका सिफारिश किया था। तो डीपी कोई नई गाइडलाइन नहीं है। सरकार इसमें कोयला मजदूरों के साथ दुराचार कर रही है, अत्याचार कर रही है और जो कोयला निकालते हैं, बिजली बनाते हैं और स्टील फैक्ट्रियां, तमाम बॉक्साइट की फैक्ट्रियां, चूने की फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे, तमाम सारी चीजें कोयला चलता है। कोयला मजदूर अपनी मांग को लेकर के आज 9 तारीख को दिसंबर के महीने में पूरे कोल इंडिया की हर खदानों में आज विरोध प्रदर्शन किया। 28% MGB मतलब फायदे के साथ मतलब हमारा 11वां वेतन समझौता लागू हो और हम अभी 5 तारीख या 7 तारीख को हमारा रांची के अंदर कन्वेंशन है। 5 संगठनों का नहीं है। सरकार इसमें कोयला मजदूरों के साथ दुराचार कर रही है, अत्याचार कर रही है और जो कोयला निकालते हैं, बिजली बनाते हैं और स्टील फैक्ट्रियां, तमाम बॉक्साइट की फैक्ट्रियां, चूने की फैक्ट्रियां, ईंट भट्टे, तमाम सारी चीजें कोयला चलता है। कोयला मजदूर अपनी मांग को लेकर के आज 9 तारीख को दिसंबर के महीने में पूरे कोल इंडिया की हर खदानों में आज विरोध प्रदर्शन किया। 28% MGB मतलब फायदे के साथ मतलब हमारा 11वां वेतन समझौता लागू हो और हम अभी 5 तारीख या 7 तारीख को हमारा रांची के अंदर कन्वेंशन है। 5 संगठनों का आने वाले समय में हमारी अगर 11वें समझौते की मांग 28% बढ़ोतरी के साथ जल्द से जल्द लागू नहीं होगी तो पूरे कोल इंडिया में होगी महाकाम बंद हड़ताल और इसमें होने वाली औद्योगिक अशांति, होने वाली क्षति, ठप होने वाली बिजली की सारी जवाबदारी जो है इसका निर्मला सीतारमण से कोल इंडिया चेयरमैन और प्रबंधन तंत्र की होगी। यही बताने के लिए आज हम 9 तारीख को महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से माननीय कोल इंडिया चेयरमैन को ये जो ज्ञापन हमने अभी दिया है, एक सूत्री ही मांग है ये हमारा 11वां वेतन समझौता 28% बढ़ोतरी के साथ लागू किया जाए। नहीं होगा तो हम 5 संगठन जो है आंदोलन पे जाएंगे, महाहड़ताल में जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। सतना जिले में सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित की जा रही शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में सेल्समैनों की तानाशाही और मनमानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, जबकि बीते लगभग 1 माह पूर्व सतना जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के निरीक्षण सहित जांच के निर्देश दिए गए। इसी क्रम में जिले की मझगवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत देवरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन के ऊपर ग्रामीणों द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि सेल्समैन सत्यनारायण मिश्रा द्वारा कभी भी समय पर ग्रामीणों को राशन नहीं दिया जाता है और जब कभी भी वितरित किया जाता है तब 2 माह का अंगूठा लगवाकर 1 माह का राशन दिया जाता है। अगर कभी ग्रामीणों द्वारा सेल्समैन के समय पर और प्रत्येक माह राशन वितरण के लिए कहा जाता है, उस स्थिति में सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों को धमकी देते हुए कहा जाता है कि चाहे जहां शिकायत करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे हालात तो जिले के केवल एक ग्राम पंचायत में नहीं बल्कि लगभग पूरे जिले का यही हाल है, जहां खुलेआम गरीबों के हक में डाका डाला जा रहा है, लेकिन शायद कोई देखने सुनने वाला नहीं है। पर्ची लगवा के 1 महीना का देते हो कुछ केवल चाउर गेहूँ भर बस। तो अभी आप लोग जो भी यहाँ सब एकत्रित हैं तो कब से नहीं दे रहा राशन? राशन 1 महीना का नहीं दी यहाँ, पर्ची नहीं धर, पर्ची भी नहीं देते हैं? पर्ची धरे नहीं दी। नाम क्या आपका? जी सर, मेरा नाम लाल बहादुर साकेत है। यहाँ ये जो देवरा सोसाइटी है तो यहाँ 2 महीना का अंगूठा लगवा लिया जाता है और एक महीना का गल्ला दिया जाता है और बोलने पर तानाशाही और गुड्डाई बताया जाता है। क्या नाम है? सत्यनारायण मिश्रा। ये की शिकायत सर अभी तक हम लोगों ने कहीं नहीं की है। ये हम लोग पहली शिकायत करने जा रहे हैं, ये परेशान होकर के। कब से ऐसा खेल कर रहे हैं? ये सालन से सर चल रहा है। सभी गरीब आदमियों को राशन नहीं देते हैं।
जितेंद्र कुमार साकेत है। मुझे सर यहाँ पर राशन नहीं मिल रहा। यहाँ पर क्या करते हैं, 1 महीने का अंगूठा जो है तो 2 महीने का लगवा लेते हैं, 1 महीने का गल्ला देते हैं। आज मैं 8 दिन से भटक रहा हूँ सर कि मुझे गल्ला दे दिया जाए, लेकिन मुझे गल्ला नहीं मिल रहा। ये बोलते हैं तुम्हारी पर्ची जमा है, जब होगा तो हम दे देंगे, तुम काहे परेशान हो। नहीं मिल रहा। ये बोलते हैं तुम्हारी पर्ची जमा है, जब होगा तो हम दे देंगे, तुम काहे परेशान हैं। ये स्थिति है। जब गांव वाले हम सब इकट्ठा होते हैं तो यही बोलता कि जो जिसको करना हो तो करते रहो, हम गल्ला न देंगे, जब हमारा इच्छा होगा तब देंगे। वो भी दिसंबर का अंगूठा लगवा लेते हैं, नवंबर का खाली गल्ला दे रहे हैं। ये ऐसा कब से कर रहे हैं? ये सर है तो सालों से। यही हाल मेरा मई के महीने में किया गया था पिछले साल। लेकिन जब मैं मझगांवा गया, मझगांवा में अपना चेक करवाया, अंगूठा लगाया, तो उन्होंने वहाँ का कोटेदार बोला कि आपका गल्ला निकल चुका है। फिर मैं जाके सर बिरसिंहपुर में कोटेदार से मिला, सत्यनारायण मिश्रा से जी से हैं, तो उन्होंने फिर मुझको एक ब्राह्मण के यहाँ से गल्ला दिलाया गया, लेकिन कोटे से यहाँ नहीं दिलाया। उन्होंने सोचा कि मतलब इन्होंने शिकायत करेगा, इस कारण से मेरे को फिर वहाँ गल्ला नहीं दिया गया। यहाँ वहाँ मिला एक ब्राह्मण के यहाँ से। जी सर, से चल रही है सर शिकायत। और राशन में खाली गेहूँ और चावल अधिकतर दिया जाता है, और गेहूँ 2-4 किलो 5 किलो तक दिया जाता है, उसके बाद नहीं दिया जाता। और नवीन मिला नहीं। बच्चों का है तो मूंग आया था हमारे, तो बच्चों का मूंग भी नहीं दिया गया आज तक। उन्होंने बोलते हैं कि अभी आया ही नहीं। कई बार बोले कर चुके हैं, तहसीलदार के पास गए, मझगांवा में गए, तो उन्होंने बोलते हैं ठीक है हम कार्रवाई कर रहे हैं। हमने 181 में भी कॉल किया है सर, उसमें भी किया, तो आज तक वहाँ 181 से फ़ोन नहीं आया सर। जी, नाम क्या आपका? जितेंद्र कुमार साकेत।